हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू SNM IAS एंड दिस इज दीपक ठाकुर हियर। तो अभी जो है अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो एक बिल्कुल करंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको हम जो है वो ब्रीफ में जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो होप सो ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, आपके मेंस में या फिर आपके मेंस के किसी क्वेश्चंस में जो है वो ये इसका यूज़ हो सकता है ना। तो देखिए ये जो है, देखो आपको पता है कि अभी मॉनसून सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में, तो कोई ना कोई बिल जो है इंट्रोड्यूस हो रहे हैं ना। वैसे ही एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, भारतीय साक्ष्य बिल 2023। तो ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, पार्लियामेंट में। तो आइए जानते हैं इस बिल के बारे में कि क्या इसकी खास बात है। देखिए अब देखिए ये न्यूज़ में क्यों था कि रिसेंटली क्या है कि जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है भारतीय साक्ष्य बिल 2023 पार्लियामेंट में। ठीक है, अब इस बिल में है क्या, मतलब अगर हम बात करें व्हाट इज इन दिस बिल, मतलब क्या खास बात है इसकी। तो जो ये भारतीय साक्ष्य बिल है, ये क्या करता है, ये रिपील करता है जो आपका करंटली इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 का। जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 का, उसको रिपील करता है। देखिए 1872 का है, बहुत पुराना है, ऑब्वियसली चेंजेस तो जरूरी होते हैं, है ना। तो उसको जो है वो ये रिपील करता है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 का, उसको ये रिपील करेगा। की प्रोविजन क्या है कि जैसे पहले क्या होता था कि जैसे पेपर डॉक्यूमेंट्स को लीगल वो माना जाता था, लेकिन अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, उसको भी एज एविडेंस जो है वो लीगल माना जाएगा। उसके बाद ये क्या करता है कि इट रिपील्स 5 एग्जिस्टिंग प्रोविजन, जो 5 एग्जिस्टिंग प्रोविजन है उसको रिपील करेगा। ठीक है, और 23 प्रोविजंस को मॉडिफाई करेगा और एक न्यू प्रोविजन जो है वो इसमें ऐड होगा। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है कि ये प्रपोज करता है अमेंडमेंट्स टू 23 सेक्शंस एंड कंटेन्स 170 सेक्शंस इन टोटल, मतलब कि लगभग 23 जो ऑलरेडी सेक्शंस हैं उनमें अमेंडमेंट्स को प्रपोज कर रहा है एंड इट कंटेन्स 170 सेक्शंस इन टोटल। तो टोटल कितनी 170 सेक्शंस हैं। ठीक है, उसके बाद इस बिल में आप बोलेंगे तो इसमें क्या है कि इसका एम क्या है, गवर्नमेंट जो वो एम कर रही है टू इंट्रोड्यूस प्रिसाइज एंड यूनिफॉर्म रूल्स फॉर डीलिंग विद एविडेंस ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ केसेस। जब केसेस ट्रायल चलता है उस टाइम जो एविडेंस लगते हैं, तो उसमें क्या है कि एक यूनिफॉर्म रूल्स, एक प्रिसीजन बनाने का, एक प्रॉपर जो है वो रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो हो। ठीक है, एंड ऑल्सो मतलब इंक्लूड कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स ये होते थे पहले, तो लेकिन अब क्या होगा कि जो आपका डिजिटली जो आपका एविडेंस है वो भी जो है वो वैलिड होगा। ठीक है, ये सब कुछ जो है वो इसमें आता है। तो अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड नीड कि इसकी क्या ज़रूरत है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना। तो देखिए जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, ठीक है, वो रिपील करने की जरूरत इसलिए पड़ी बिकॉज इट फेल्स टू एड्रेस द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जो हमारी कंट्रीज में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, ठीक है, जो पिछले कुछ सालों से हो रही है, दशकों से हो रही है, उसको जो ये फेल करती है। दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिपील। ठीक है, इसको रिपील करना बहुत ज़रूरी था। क्लियर, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आजकल यूज हो रही है वो इसमें इंक्लूडेड ही नहीं थी। तो अब क्या करेंगे, अमेंडमेंट्स के थ्रू इसको इंक्लूड करेंगे, वो डिजिटलाइज होगा। ठीक है, वो सब कुछ जो आपके जो एविडेंस होते हैं वो डिजिटल एविडेंस रहेंगे। ठीक है, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रहेंगे। ठीक है, पहले तो पेन पेपर वाला ही काम होता था, है ना। तो ये इसकी एक ज़रूरत है। उसके बाद क्या है कि लोगों की एस्पिरेशन जो है वो काफ़ी मतलब रहेगी इन लॉज के साथ। ठीक है, क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि जो वो आपके नए कानून जो वो या फिर जो पुराने कानून उनको सुधारा जाए, इम्प्रूव किया जाए, है ना। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे इसकी ज़रूरत थी। उसके बाद ऑल्सो इट एम्स टू कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल, कि जो आपकी ट्रायल्स होती हैं, जो आपकी कोर्ट में ट्रायल्स होती हैं, पेशियाँ होती हैं, वो फेयर रहे। ठीक है, मतलब कोई उसमें धांधली ना हो या कुछ ऐसा ना हो। ठीक है, वो फेयर ट्रायल रहे। ठीक है, तो उसके लिए भी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो है वो बनाए जाएंगे उन एविडेंस के लिए। ठीक है, तो ये सब जो है वो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसकी नीड्स थी इस बिल की। तो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट, क्या होता है कि ये पास होता है, क्या ये बनता है या कुछ भी है, वो आने वाले टाइम में हमें पता चल जाएगा। ठीक है, और साथ में जो है वो नेक्स्ट में आपको एक और बिल लेकर आऊँगा जो कि हालांकि जो भी रिसेंटली जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में। ठीक है, जो आपके पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको पढ़ें। ठीक है, ब्रीफली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आप इन डिटेल पढ़ना चाहते हो तो वो आपको टेलीग्राम में उसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, वो आप कर सकते हैं। बाकी दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, जय हिंद।